क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण परिवार का लड़का जो बचपन में अखबार बेचता था एक दिन भारत का सबसे महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बन जाएगा? यह कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्हें पूरी दुनिया मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानती है। 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक बेहद साधारण परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। उनके पिता नाव चलाकर परिवार का पालन पोषण करते थे और आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन गरीबी के बावजूद उनके माता पिता ने उन्हें ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा का महत्व सिखाया। छोटी उम्र में ही कलाम ने परिवार की मदद करने का फैसला किया। वे सुबह सुबह अखबार बांटते थे और फिर स्कूल चले जाते थे। दिन भर पढ़ाई और शाम को मेहनत, यही उनकी दिनचर्या थी। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि और मजबूत बना दिया। स्कूल में उनके एक शिक्षक ने एक दिन पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ाया। उसी दिन से कलाम के मन में उड़ने वाली मशीनों और विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। उन्होंने तय कर लिया कि वे बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह सपना एक दिन पूरे देश का गर्व बनेगा। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान भी आर्थिक परेशानियां थीं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कड़ी मेहनत और लगन ने उन्हें आगे बढ़ाया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम ने डीआरडीओ में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में वे इसरो से जुड़े। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार असफलताएं भी मिलीं, लेकिन उन्होंने हर असफलता को सीख में बदल दिया। 1980 में भारत ने सफलतापूर्वक अपना उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित किया। यह पूरे देश के लिए गर्व का क्षण था और इस सफलता में अब्दुल कलाम की अहम भूमिका रही। इसके बाद उन्होंने भारत के मिसाइल कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों का विकास हुआ। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। उनकी मेहनत ने भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस सफलता ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। उनकी लोकप्रियता सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं थी, वे एक ऐसे इंसान थे जो युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। उनका प्रसिद्ध कथन था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। 2002 में अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया क्योंकि वे हमेशा छात्रों से मिलते थे, उनके सवालों का जवाब देते थे और उन्हें देश के भविष्य के लिए प्रेरित करते थे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जीवन बेहद सादा रहा। न कोई दिखावा, न कोई अहंकार। वे मानते थे कि असली सफलता पद या पैसे में नहीं, बल्कि देश की सेवा और लोगों के जीवन में बदलाव लाने में है। 27 जुलाई 2015 को एपीजे अब्दुल कलाम छात्रों को संबोधित करते समय मंच पर ही गिर पड़े। कुछ ही देर बाद उनका निधन हो गया।